मेरा नाम रचना है। उम्र 29 साल। फिगर 32 के आसपास है। शादी को अभी 4 साल हुए हैं। मैं एक साधारण सी घर की औरत हूं, लेकिन अंदर से थोड़ी नटखट भी हूं। लोग कहते हैं मेरी आंखों में एक चमक है जो देखने वाले को अटका देती है। मेरे पति का नाम राहुल है। वो प्राइवेट नौकरी में है। दिन भर ऑफिस और शाम को घर। हम दोनों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कुछ कमी रह जाती है। हमारे घर में राहुल के पिताजी भी रहते हैं। उम्र 55 साल के आसपास। नाम है श्यामलाल। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। शांत स्वभाव, कम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी नजरें मेरे ऊपर थोड़ी देर अटक जाती हैं। मैं जानती हूं कि उम्र का फर्क है, इसलिए मैं उसकी बातों को हंसकर टाल देती हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी मजा आता है कि कोई मुझे इस उम्र में भी दिखता है, खासकर जब मैं घर में साधारण सलवार कमीज या साड़ी पहनती हूं। एक सुबह की बात है। राहुल ऑफिस चला गया था। मैं रसोई में चाय बना रही थी। श्यामलाल जी बाहर वाले कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। अचानक वो रसोई में आई और बोली, बेटा, आज चाय में कुछ ज्यादा ही खुशबू है, क्या डाली है इसमें? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस वही इलायची जो आपने दी थी। वो मेरे पास आकर काउंटर पर झुक गई। उनकी आंखें मेरे हाथों पर थी जो चम्मच चला रही थी। वो बोली, तुम्हारे हाथों में जादू है बेटा। जो भी बनाती हो स्वाद ही कुछ और हो जाता है, और तुम खुद भी इतनी फ्रेश लगती हो। उनकी आवाज में थोड़ी सी शरारत थी। मैंने उन्हें घूरा और कहा, बस करो जी, चापलूसी मत करो। वो हंसी और बोली, चापलूसी नहीं, सच्चाई है। राहुल कितना किस्मत वाला है, रोज ऐसी चीजें खाता है और इतनी खूबसूरत पत्नी भी देखता है। मैंने चम्मच उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, लो चख लो पहले। उन्होंने आगे झुककर चम्मच से स्वाद लिया। उनके होंठ चम्मच के करीब थे। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, वाह बेटा, ये तो स्वर्ग है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, लेकिन मुझे लगता है असली स्वाद तो और कहीं है तुम्हारे पास। मैं समझ गई कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। मेरे गाल थोड़े लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, अबे शैतान, जाइए अखबार पढ़िए, मैं चाय लगा रही हूं। लेकिन वो नहीं गए। वो वहीं खड़े रहे और बातें करते रहे। वो मुझे बताने लगे कि आज उनका पुराने दोस्त से फोन आया था। मैं सुन रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। राहुल अभी तक नहीं आया था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। उन्होंने रिमोट से वॉल्यूम थोड़ा कम किया और बोले, बेटा, तुम्हें कभी अकेलापन लगता है क्या? राहुल तो हमेशा काम में लगी रहती हैं, और तुम इतनी युवा और फिगर वाली हो, 32 के आसपास, फिर भी अकेली। मैंने सांस ली और कहा, हाँ, कभी कभी लगता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है। वो मेरे करीब सरक आई। उनकी जांघ मेरी जांघ से लगभग छू रही थी। वो धीरे से बोली, बेटा, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, हर तरह से। उनकी बात में एक गर्माहट थी। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे आप तो बड़े हो गए, क्या करके? वो मुस्कुराई, बड़ी नहीं हूं बेटा, देखना चाहो तो दिखा दो मैं कितना जवान हूं। मैंने उन्हें हल्का सा धक्का दिया, चुप करो शैतान। लेकिन अंदर से मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसी वक्त राहुल का फोन आया। वो बोले कि आज बहुत लेट हो जाएगा, कहीं बाहर खाना खा लेंगे। मैंने फोन रख दिया और श्यामलाल जी की तरफ देखा। वो बोले, देखा बेटा, राहुल तो नहीं आएंगे। आज हम दोनों ही खाएंगे और रात भर बातें करेंगे। हम रसोई में गए। मैंने प्लेटें लगाई। वो मेरे पीछे खड़े थे। जब मैं झुकी तो उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। वो बोले, बेटा, तुम बहुत अच्छी लगती हो आज। ये कमीज में तुम्हारा फिगर
सो जाते हैं। वो बोले, बेटा नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर और बातें करें, तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। हम फिर सोफे पर बैठ गए। इस बार वो मेरे बहुत करीब थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, जब तुम हंसती हो तो लगता है पूरा घर रोशन हो जाता है, और तुम्हारी वो अदा बहुत टेम्पटिंग है। मैं शर्मा गई। उनकी तारीफें मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर भी मैंने बात जारी रखी। हम पुरानी यादों की बातें करने लगे, जब वो स्कूल में पढ़ाते थे, कैसे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बीच बीच में मेरी कमर की तरफ इशारा करके हंसते थे। धीरे धीरे रात गहरा गई। उन्होंने कहा, बेटा एक बात पूछूं, अगर राहुल ना होते तो तुम मेरे साथ कैसे रहती? मैं तो तुम्हें हर वक्त खुश रख सकता हूँ। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। ये क्या सवाल है जी? वो बोले, बस यूं ही सोचने के लिए, तुम इतनी युवा और आकर्षक हो, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, सोचने वाली बात नहीं है ये, आप मेरे ससुर हो। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, ससुर भी तो इंसान होता है बेटा, और बहू भी औरत होती है, फुल फिगर वाली। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक सेरन सी दौड़ गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ को हल्के से पकड़ लिया। बस 1 मिनट बेटा, डरने की बात नहीं है, बस फील कर रही हो ना। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, अब काफी हो गया, सो जाइए। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उनके शब्द बार बार कान में गूंज रहे थे। राहुल जब आया तो मैंने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप लेट गई। अगली सुबह श्यामलाल जी नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे बेटा कहकर चाय मांग रहे थे। मैंने भी नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था, जो रोज बढ़ता जा रहा था। दिन भर मैं घर के काम करती रही, लेकिन मन कहीं और था। वो जब भी पास से गुजरते, मेरी नजर उनकी तरफ चली जाती। वो भी कभी कभी मुस्कुराते और धीरे से कहते, विस्परिंग, बेटा आज बहुत हॉट हो। शाम को राहुल घर आया। हम तीनों साथ बैठे। श्यामलाल जी ने मजाक में कहा, राहुल बेटा, बहू ने कल रात बहुत अच्छा खाना बनाया था, तुम मिस कर गई। और लो पिच, बहू खुद भी बहुत टेम्पटिंग थी। राहुल हंसा और बोला, अच्छा तो आज फिर बना दो रचना। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि श्यामलाल जी कुछ और ही इशारा कर रही हैं। रात को खाना खाते वक्त उन्होंने मेरे पैर के नीचे अपना पैर रख दिया। मैंने उन्हें घूरा, लेकिन वो बेपरवाह थे। राहुल कुछ नहीं समझा। धीरे धीरे दिन बीतते गए, उनकी बातें बढ़ती गईं। कभी वो मुझे, बेटा तुम्हारी कमर कितनी पतली है, फिगर परफेक्ट है, कहते थे। कभी, आज तुम्हारी ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो, 32 वाली लाइन क्लियर दिख रही है। मैं डांटती, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी भी होती। एक दिन दोपहर को राहुल ऑफिस चला गया। मैं कपड़े सुखा रही थी छत पर। वो ऊपर आए और बोले, बेटा मदद करूं? मैंने कहा, नहीं आप बैठिए। लेकिन वो मेरे पास आ गए। हवा में साड़ी उड़ रही थी। उन्होंने एक साड़ी पकड़ ली और बोले, बेटा ये साड़ी तो तुम्हारे शरीर पर बहुत अच्छी लगेगी, टाइट फिटिंग वाली। मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। फिगर 32 वाली बहू को देखकर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस दिन हम छत पर काफी देर बातें करते रहे। बीच बीच में उनकी नजरें मेरे ब्लाउज पर अटक जाती। मैं नजरें चुरा लेती, लेकिन मन में एक तूफान सा उठ रहा था। फिर एक शाम आई। राहुल ने बताया कि उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। जब राहुल गया तो घर में सिर्फ मैं और श्यामलाल जी रह गए। पहली रात उन्होंने कहा, बेटा अब तो हम दोनों अकेले हैं, पूरी रात सिर्फ हम। दूसरे दिन सुबह मैं नहा रही थी, वो बाहर खड़े थे। जब मैं निकली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम ताजा फूल जैसी लग रही हो, नहाकर और भी ग्लोइंग हो। मैंने तौलिए से बाल सुखाते हुए कहा, अब काफी हो गए, कंट्रोल रखो। लेकिन वो मेरे करीब आए और धीरे से बोले, बेटा मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, बस देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, 32 वाली ब्यूटी। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी जो मुझे भी अंदर तक छू गई। दिन भर हम साथ रहे, बातें की, हंसे, लेकिन हर बार जब बात गर्म होती मैं विषय बदल देती।
शाम को उन्होंने कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। वो रसोई में गए और मैं देखती रही। उनकी कोशिश देखकर मुझे अच्छा लगा। रात को हम खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या कहोगी? सिर्फ तुम्हारा फिगर नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी। मैं चौंक गई। ये मजाक मत करो। वो गंभीर हो गए और बोले, मजाक नहीं है बेटा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये गलत है, फिर भी मन नहीं मानता। तुम इतनी परफेक्ट हो। मैंने सांस ली और कहा, हम दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता क्या है, ससुर बहू का। इसे यहीं खत्म कर दो। मैं तुम्हें पिता की तरह ही देखती हूँ। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। अगला दिन राहुल वापस आ गया। सब नॉर्मल हो गया, लेकिन अब मेरे मन में एक नया एहसास था। समय बीतता गया। श्यामलाल जी को दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर मिला। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, बेटा तुमने मुझे संभाला, तुमने मुझे सिखाया कि सीमाएं कितनी जरूरी हैं। तुम्हारा फिकर सिर्फ एक बहाना था, असल में तुम्हारी इज्जत और प्यार मुझे छू गया। जब वो गए तो मैंने खिड़की से उन्हें जाते देखा। मेरी आंखें नम थीं। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो उन शामों की याद आती है, लेकिन मैंने कभी सीमा नहीं तोड़ी। राहुल के साथ मेरा रिश्ता अब और मजबूत हो गया है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी तूफान आते हैं, लेकिन अगर हम मजबूत रहें तो तूफान भी हमें नया सबक सिखाकर चले जाते हैं। आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कंट्रोल करना और रिश्तों की इज्जत करना ही सबसे बड़ी बात है।